भारत के दो एथलीट्स पोल वॉल्टर्स का ऐसा दावा है कि उन्हें पनवेल रेलवे स्टेशन पर उतरवा लिया जब वो अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। और इसकी वजह से दावा ये भी सामने आ रहा है कि उनकी ट्रेन मिस हो गई। कई दावे सामने आ रहे हैं, सच्चाई क्या है ये समझेंगे। हमारे साथ मध्य रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला जी हमसे बात करेंगे। सर, सच्चाई क्या है? पनवेल स्टेशन पे क्या दोनों को उतरवा लिया गया, उनकी ट्रेन मिस हो गई, क्या पूरी कहानी क्या है जो सोशल मीडिया पे सामने आ रही है? देखिए, जितनी जानकारी हमारे पास में है उस जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति 6 लोगों का ग्रुप था। वो व्यक्ति पनवेल तक आए हुए थे और पनवेल से आगे की उनकी जो जर्नी है वो पनवेल से गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में होनी थी। जितनी जानकारी अपने पास है उसके अनुसार ये लोग लगभग 12 बजे पनवेल स्थानक पे आए थे। इन्होंने अपने पोन वॉल्ट का जो सामान है उसके साथ में ये लोग वहाँ की फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल जो है उसमें अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय वहाँ के कुछ यात्रियों ने इसके बारे में आपत्ति जताई, जिसके बाद में इनकी वहाँ पे जो उपलब्ध टीसी थे उनके द्वारा इनकी तहकीकात की गई। इनको पूछा गया कि भाई आप कौन सी ट्रेन से जाने वाले हैं, क्या है। इन व्यक्तियों को किसी भी ट्रेन से नीचे नहीं उतारा गया था और ना ही ये जो खिलाड़ी हैं वो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी करने का प्रयास रेलवे द्वारा किया गया। रेलवे हमेशा सारे ही खिलाड़ियों का सम्मान करती है और उनके लिए अलग अलग रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से अलग अलग उपलब्धियां भी कराने का प्रयास करती हैं। इसी क्रम में इन व्यक्तियों को जो कुछ न्यूज़ चैनल्स में दिखाया गया कि इनकी ट्रेन मिस हुई थी, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ये व्यक्ति जिस ट्रेन से जाने वाले थे वो ट्रेन का निर्धारित जो समय था, गंतव्य का समय था, वो 15:50 था, किंतु उसका जो आने वाली ट्रेन है वो लेट आने के कारण ये ट्रेन रात में 7:30 के लगभग पनवेल से इस ट्रेन का डिपार्चर हुआ। उन खिलाड़ियों के पास में जो टिकट था, जो रिजर्वेशन उनके पास में था, उसी रिजर्वेशन पे इन खिलाड़ियों ने यात्रा की है। साथ ही साथ में खिलाड़ियों को वहाँ पे जो बाकी यात्री थी उनको परेशानी ना हो, इसलिए इस चीज़ की विनती की गई थी कि आप कृपया आपका जो पोल्स हैं वो जो लगेज कंपार्टमेंट है उसमें बुक करें। उसके चलते आप किसी और यात्री को परेशानी नहीं होगी, लेकिन साथ में बोगी में ना ले जाए। साथ में ना ले जाए। लेकिन जब पोल जो ये खिलाड़ी थे उन्होंने ये बोला कि हमारे पोल्स को इसकी वजह से खराबी उसमें आ सकती है या उनकी जो सैंक्टिटी है वो ख़राब हो सकती है, पोल काफ़ी महंगे हैं, ये बोलने के बाद में उन व्यक्तियों को अनबुक्ड लगेज का जो जुर्माना है वो 1865 रुपये का बुक किया गया और उसके ऊपर उन यात्रियों ने उनकी यात्रा जो है वो निर्धारित ट्रेन के माध्यम से की गई थी। इसमें भारतीय रेलवे हमेशा सारे ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की मंशा में रहता है और साथ ही साथ में अगर आप भारतीय रेलवे का देखेंगे तो अलग अलग खेलों में भारतीय रेलवे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, चाहे ओलंपियन स्वप्निल कुशवाहा जैसी बात हो या लगातार अभी जो सीनियर मेंस खो खो चैंपियनशिप हुई उसमें भी अगर हम लोग देखें मध्य रेलवे के 4 कर्मचारी खेलों में भाग ले रहे थे। साथ ही साथ में 2 कर्मचारी कोच के रूप में भी थे और मध्य रेलवे के और 2 कर्मचारी कोल्हापुर का जो संघ है उसके माध्यम से भी खेल रहे थे, जिनको ब्रांज मेडल की प्राप्ति हुई थी। तो इसके चलते किसी भी प्रकार के खिलाड़ियों को रेलवे जितनी सुविधाएं प्रदान करती है उसके साथ में उनकी डेवलपमेंट के लिए और भारत के लिए और रेलवे के लिए वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में और मेडल लाएं, इसका प्रयास रेलवे द्वारा किया जाता है। मतलब जो दावे किए गए हैं वो सारे दावे गलत हैं? देखिए, कुछ दावे जो माध्यमों के द्वारा किए गए हैं वो दावे गलत हैं। उसमें जो दावा किया गया कि उनकी ट्रेन छूटी थी और 8,000 का, ये दोनों दावे गलत हैं। उनकी जो पूर्व नियोजित यात्रा थी वो ट्रेन निश्चित रूप से लेट हुई थी। उस ट्रेन का जो निर्धारित समय था वो 3:50 दोपहर में जाने का था, वो उस समय पे नहीं गई थी। उसका जो इनकमिंग रेक है कोहरे की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से लेट आया था और पनवेल से गोरखपुर की तरफ की उसकी जो यात्रा है वो लेट चालू हुई थी। और साथ ही में इन खिलाड़ियों को जो अनबुक्ड लगेज के लिए इनकी जो फाइन दिया गया है, लगेज जो 1,865 रुपये लगाया गया है, वो आखिर क्यों लगाया गया? क्या वो जितना वजन आप ले जा सकते हैं उससे ज़्यादा है, इस वजह से लगाया गया?
देखिए, रेलवे में जो यात्रा कर रहे होते हैं उसमें क्लास के अनुसार दोनों चीज़ें होती है, वज़न और साथ ही साथ में कितना डायमेंशन होता है। अगर हम केवल वज़न की बात करेंगे और कोई कपास ले जाने का प्रयास करेगा तो उस वज़न से कपास का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसके लिए परेशानी बाकी के यात्रियों को हो सकती है। इसी क्रम में हमें जो ये पोल वॉल्ट्स वो जो लेके जा रहे थे उनकी जो लंबाई है वो बाकी के यात्रियों को परेशानी कर सकती है, इसलिए उनके लिए अनबुक्ड लगेज या उनके लिए पार्सल का जो ऑप्शन था कि उनका जो एक कंसर्न था कि पार्सल में जाने की वजह से वो ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए उनको उनकी यात्रा के साथ में उसी डब्बे के अंदर से ये जो पोल वॉल्ट का जो सामान था उनका वो सामान ले जाने के लिए अनुमति दी गई, क्योंकि लेकिन उसके साथ में उसके लिए जो अनबुक लगेज का फ़ाइन था या जो फेयर उसके लिए भरना था वो भरना उनको पड़ा था, और जो कि 1865 रुपया उनके द्वारा उसमें भरा गया है, जिसकी रिसीट भी उपलब्ध है। सर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, वो जो दावा एक और कर रहे थे, कई घंटों तक इंतज़ार कराया गया स्टेशन पर, तो क्या वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि सच में उनको इंतज़ार कराया गया? देखिए, उनकी जो अपेक्षित ट्रेन थी, जैसा कि बताया कि दोपहर में 3:50 पे वो उनका गंतव्य जो है वो जर्नी स्टार्ट होनी थी, किंतु इनकमिंग रेक जो है वो लेट आने की वजह से उस ट्रेन की यात्रा जो है वो शाम में 7-7:30 बजे के करीब हुई। तो जो डिले है वो उन केवल खिलाड़ियों को नहीं बल्कि उस ट्रेन से जाने वाले जो यात्री हैं उन सभी यात्रियों को करना पड़ा था, क्योंकि आने वाला जो रेक है वो लेट चल रहा था, कोहरे के कारण उस रेक को विलंब हुआ था, उसके चलते इस ट्रेन की जो है वो रीशेड्यूलिंग की गई थी। तो इन यात्रियों को या उन्हीं को केवल रोका गया या उनको अपनी ट्रेन में जाने से रोका गया, जाने नहीं दिया गया, ये दावा जो कुछ माध्यमों द्वारा किया जा रहा है वो दावा ठीक नहीं है। तो आपने सुना तमाम जो स्पेकुलेशंस थे, तमाम जो दावे थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन पर बात की स्वप्न नीला ने और बताया कि कैसे कौन से दावे गलत हैं और क्यों गलत हैं। कैमरा आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।